शितेभ्यः इंद्रशतबंदियाड़म त्योणहित मधुर विशद काणम अंतातीत गुणाणम नमो चिणाणम चितिभवाणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आईरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सब साहुड़म। पंच परमेष्टि भगवान की, 1008 आदिनाथ भगवान की, आचे भगवान गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की, आचे भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, 3 कमनों कोटि मुनिराजों की। बोलो परम पूज्य मुनिवर श्री प्रसन्न सागर जी महाराज के, परम पूज्य मुनिवर श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के, परम पूज्य मुनिवर श्री प्रणत सागर जी महाराज के, मुनि संघ के। आज जो है उत्तम तप है, लेकिन संयम पहले लग दिया, तप को बाद में रखा। सत्य को पहले रखा, संयम को रखा, फिर तप को रखा। 3 चीजें रखी हैं, क्योंकि तप के बिना तो संसार चल ही नहीं सकता। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसे तपना ना पड़ता हो। एक इंद्रिय भी देखो कितना तपता रहता है, गर्मी सहता है, बरसात के झंगोरे सहता है, ठंड को सहता है, यहाँ तक कि व्यक्ति आग लगा देता है। आप देखो खेतों में जाओ, वो भी तप रहा है। इतना तप करने के बावजूद भी सिद्धत्व अवस्था को कर्म दहन नहीं कर पाया वो। नारकी भी तप तो तप रहा है, पिट रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, लेकिन निकल नहीं पा रहा है। तप तो उसने भी कर लिया। तब तो हम भी करते हैं कि अपने आप को नकार करके कितना झूठ बोलते हैं। हम तप करते हैं, तप करते हैं, भूखे रह जाते हैं, तप कर लेते हैं। किसके लिए? किसके लिए तप कर रहे हो? कुछ पाने के लिए? इतना समय हो गया तप तपते तपते, लेकिन बड़ा आश्चर्य है कि हम पाने के लिए तप करते हैं, लेकिन तप का सही अर्थ पाना नहीं था। तप का सही अर्थ था कि जो हमें अप्राप्त था, जिसे हम भूल गए थे, भोगों की वृत्ति में हम अपने आप को भूल गए थे, वे भोग जो है उनकी प्राप्ति के लिए तप नहीं था, क्योंकि ये तप तो हमने अनादि काल से तपा है। हमारी नाम हो जाए, हमारी ख्याति फैल जाए, हमारा जो है टीका लग जाए। हमने 10 उपवास कर लिए, देखो अब मेरा जो है इतने लोग अगर नहीं आए तो मान जाए कि 10 उपवास फैल, कोई काम के नहीं। सब तप हमने तपे, लेकिन आज तक तप नहीं पाए।
तप में तो जो है ईंधन भी जलता है। तप में जो है चिंता में भी तप होता है और चिंतन में भी तप होता है। चिंता में व्यक्ति जलता है, ऐसा जलता है कि चेतन आत्मा जो है बिरख जाती है, संक्लेशता से भर जाती है। और चिंतन में देखो तो चेतन आत्मा चमक जाती है, चमक जाती है। तपस्या का अर्थ है जीवन के खालीपन को, जीवन की खालीपन की पीड़ा को समग्रता से अनुभव करना, दर्द को इतना ले जाना, इतना ले जाना, प्यास की पूरी समग्रता बन जाए, इतने प्यासे हो जाना कि प्यास से ही झन्ने झन्ने लगे। उसी में से हर नियति जिसे दुख देती है, सुख भी उसी को देती है। नियति जिसे दुख देती है, सुख भी उसी को देती है। नियति जिसे पीड़ा देती है, आनंद भी उसी को देती है। नियति जिसे कष्ट देती है, उसी को जो है समग्रता देती है। कितना सहन कर सकते हो बताओ? सहन करना, सहन को तो हम कमजोरी मान लेते हैं, है ना? सहन करने को हम क्या मानते हैं? कमजोरी है ये मेरी। कब तक सहन करें? लेकिन सहन कमजोरी नहीं है, सहन करना ताकतवर की निशानी है। बहिरंग से ही नहीं, अंतरंग से भी सहनशीलता आ जाए। अभी हम सहन करते हैं लेकिन ऐसा लगता है कि संक्लिष्टता पैदा हो जाती है, ताकत की जगह हम कमजोर पड़ जाते हैं। सहनशीलता व्यक्ति को ताकत देती है। जिस दिन तुम्हें ये महसूस हो जाए कि सहनशीलता ताकत देती है, उस दिन हर चीज सहन करने की तुम्हें आनंद आएगा। अभी हमें ऐसा लगता है कि सहनशीलता तो कमजोरी की निशानी है। एक जो है बालक जा रहा था, लोहार की दुकान से बहुत जम जम के जो है खटर पटर चटर पटर की आवाजें आ रही थी। बालक ने अंदर जाकर के देखा, कई हथौड़ियां टूटी पड़ी हुई थी। देखा कि कई हथौड़ियां टूटी पड़ी हुई थी, कई हथौड़ियां, कई लोहे टूटे पड़े हुए थे। उस बालक ने बोल पूछा कि एक बात बताओ कि इतनी हथौड़ियों को तोड़ने के लिए, इतने लोहों को तोड़ने के लिए कितनी निहाई की आवश्यकता पड़ी? निहाई समझते हो? निहाई नहीं जानते? जो बीच में लोहा लगा रहता है, जो नीचे धंसा रहता है, लोहे के ऊपर जो हथौड़ी मारते हैं, एक लोहा नीचे होता है, मजबूत होता है, उसके ऊपर हम जो है उस लोहे को लगते हैं, फिर हथौड़ी को मारते हैं, तो जो नीचे का लोहा रहता है वो निहाई कहलाता है। उसने पूछा कि इतनी हथौड़ियों को तोड़ने के लिए, इतने लोहों को तोड़ने के लिए कितनी निहाई की आवश्यकता पड़ी? वह लोहार बोलता है, यहो बालक, जो ऊधम मचा रहे थे, जो चीख रहे थे,
जो चिल्ला रहे थे, जो पीट रहे थे, उनकी जो है शक्तियां क्षीण होती गई, वे टूटते गए। लेकिन ये निहाई जो है सहन करती गई, सहन करती गई, और जितना जितना सहन करती गई उतना उतना मजबूत होती गई। चीखते वो हैं जिनमें सहनशीलता नहीं होती, चिल्लाते वो हैं जिनमें सहनशीलता नहीं होती, जिनके अंतरंग में धैर्य का अभाव हो जाता है, वे चीखते हैं, वे चिल्लाते हैं। लेकिन जो सहनशील होते हैं, धैर्यवान होते हैं, कई कई दिनों तक जो है बीज पड़े रहते हैं भूमि के अंदर, जो तुरंत 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 हर बात पर उखड़ने की कोशिश करते हैं, वे मालूम चला कि बढ़ नहीं पाते। दिखाई तो बहुत देते हैं, क्यों? थोड़ा सा पानी बरसा, तुरंत बाहर आ जाते हैं, तुरंत बाहर आ जाते हैं। ऐसे कई होते हैं जो तुरंत बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। वे मौसमी फल होते हैं जो तुरंत बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। मौसम होता है तो आ जाते हैं, 1 महीने, 3-4 महीने में सूख करके फिर वो धान दे करके चले जाते हैं। लेकिन देव दारू आदि के वृक्ष जो है कई कई दिनों तक उनके बीज अंदर ही अंदर फूटते रहते हैं, चटकते रहते हैं, टूटते रहते हैं, फिर कहीं का जाकर बाहर निकलते हैं। जब वो बाहर निकलते हैं तो इतने बड़े होते हैं कि उनको छूने वाला कोई बचता नहीं है। इतने बाहर आदमियों से भी बाहर निकल आते हैं। स्वर्ण जो है तपता है, दर्द जो है झेलने की, जितने दर्द को झेलने की तैयारी बनाओगे, लेकिन दर्द में नहीं जाना। दर्द को झेलना तो है, लेकिन दर्द इतना भर जाए कि दर्द में ही तुम्हें अपना आत्म नजर आ जाए, उस दिन तप का आनंद आएगा। अभी तो हमें दर्द में तुरंत दर्दनाक हो जाते हैं। एक दर्द आता है और हम उससे ज्यादा दर्दनाक हो जाते हैं। दर्द तो परीक्षा है। क्यों? कोई अगर तुम्हारे लिए 1 लाख रुपए का पैकेज देगा, कोई अगर तुम्हारा इंटरव्यू लेगा और 1 लाख रुपए का पैकेज देगा महीने का, तो उसके इंटरव्यू भी खतरनाक होगा कि नहीं होगा? जो तुम्हें आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए, राठौर, आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए तुम्हें कितना बड़ा इंटरव्यू देना पड़ेगा। ऐसे ही दे देगा क्या? तुम गए और कहने लगे कि ABCD सुना दो और कहने लगे कि मेरे को नौकरी दे दो, दे देगा क्या? परीक्षा जो है आगे बढ़ने के लिए होती है कि पीछे घटने के लिए होती है? क्यों? एक बात बताओ, सब लोग अधिकांशतः क्या करते हैं कि परीक्षा से बहुत भागते हैं। अरे महाराज कैसे होगा परीक्षा, कहीं मेरे को खाना पड़ा, कहीं ऐसा होना पड़ा, कहीं वैसा करना पड़ा, कहीं मेरे को विदेश जाना पड़ा, फिर देवशास गुरु नहीं मिलेंगे, फिर मेरा नियम टूटेगा। इसलिए नियम ही नहीं लो। अच्छा है ना? इसलिए हम जाएंगे नहीं, हम कुछ करेंगे नहीं। एक बात बताओ, नियम ले लेते हैं लेकिन महाराज जी नियम नहीं लेंगे लेकिन खाएंगे नहीं, नियम नहीं लेंगे लेकिन मंदिर में जाएंगे जरूर, लेकिन हम नियम नहीं लेंगे।
एक बात बताओ कि आपके स्कूल कॉलेजों में परीक्षाएं बंद हो जाएं, आपके स्कूल कॉलेजों में परीक्षाएं बंद हो जाएं, मात्र पढ़ाई पढ़ाई करी जाए, तो ऐसे स्कूलों में आप अपने बच्चे को डालना पसंद करोगे क्या? क्यों? अधिकांश शॉर्टकट, महाराज जी शॉर्टकट धर्म बताओ हमें तो बस है? जहां पर खाने पीने की छूट हो, कोई नियम नहीं दिलाया जाता हो, जहां कोई संयम की बात ना करी जाती हो। संयम को तो हम परतंत्र मानते हैं। हुँ? ऐसे स्कूल कॉलेजों में आप जाना पसंद करोगे क्या जहां पर परीक्षा ना होती हो? इतने सारे बच्चे बैठे हैं, उनके बीच में परीक्षा देना है। हम क्रिकेट तो खेलेंगे लेकिन फील्डर कोई खड़ा ना हो सामने वाला। क्यों? हम जो है पिच पर जाएंगे लेकिन हम जो है सामने वाले जो पार्टी है वो ना खड़े होए, फिर खेल होगा क्या? हम कबड्डी खेलेंगे लेकिन सामने वाला जो है टीम ना खड़ी हो, फिर हम जाएंगे कबड्डी खेलेंगे। खेलोगे क्या ऐसी कबड्डी? क्यों? क्यों नहीं खेलोगे? अरे अच्छा है, अपन कबड्डी खेलो इसी मंच पे आके, और एक एक जना आ जाओ बस, और कोई आए अकेले खेल लो। यही तो तप है कि कर्मों के बीच रह करके दर्द को जो है सहन कर करके, और इतना दर्द से भर जाना, इतना दर्द से भर जाना कि जैसे जैसे धूप तेज पड़ती है, अगर बुंदेलखंड में कहते हैं कि 9 तपा ना पड़े तो मालूम चला 9 तपा चिचा गए, तो पानी नहीं बरसेगा। कि 9 तपा चिचाना नहीं चाहिए, 9 तपा जो है फूटना नहीं चाहिए, 9 तपा इतने तप जाना चाहिए, इतने तप जाना चाहिए, जितने 9 तपा तपेंगे उतना ही पानी तेज बरसेगा। अगर गर्मियों में गर्मी ना पड़े, तुरंत पानी बरस जाए, तो कहने लगे क्या गया पानी, अब तो अब कोई काम का नहीं रहा, पूरा साल भर बैठे रहना पड़ेगा। जितनी तेज अंधेरी रात पड़ती है, जितनी तेज घनघोर घटाएं छाती है, उतनी तेज जो है बिजली चमकती है। ऐसे ही जितना अंधकार में जाता है व्यक्ति, जितना अंतरंग में जाता है, जितना सहन करना पड़ता है, उतना चमक जाता है। तपना तो पड़ेगा। धन के लिए तो कई बार तपे हो, स्त्रियों पुत्रों के लिए कई बार तपे हो, लेकिन स्वयं को निखारने के लिए आज तक तपा क्या? ये जिन शासन है, भोग वृत्ति के लिए तप नहीं होता। जो भोग वृत्ति के लिए तप नहीं होता, बल्कि जो भोगों में हम अपने आप को भूल गए थे, उसको स्मरण करने के लिए तप होता है। कि जो हम भूल गए थे अपने आप को, जो भोग वृत्ति में हम अपने आप को भूल गए थे, कितने लीन हो गए थे भोग वृत्ति में, पता ही नहीं चलता है। उस तप को तो हम तप मानते ही नहीं है। मानते हैं? मानना भी नहीं, नहीं तो कहने लगे कि हम भी तप रहे हैं महाराज। वो कितना ही तप लो, लेकिन कोई कार्य का नहीं है। तप के अंदर ईंधन भी जाता है, अग्नि के अंदर ईंधन भी जाता है, अपने सहपाठी भाइयों के साथ जाता है। ईंधन क्या होता है? लकड़ियों से जब अग्नि जलती है और लकड़ियों में लकड़ियां चली जाती हैं तो राख हो जाती है। ऐसे ही जो मात्र जो है भोगों के लिए तपता है, जो मात्र अपने लोगों के लिए तपता है, जो मात्र अपने लोगों के लिए झूठ छल कपट करता है,
खाने को किसको नहीं मिल रहा है बताओ? एक चींटी को भी खाने को मिल जाता है, लेकिन इतना झूठ, इतना छल, इतना कपट किसके लिए कर रहे हो? अपने लिए कि अपनों के लिए? जितना व्यक्ति अपने लिए नहीं करता, जितने अपनों के लिए जो है पाप करता रहता है। खाने को तो सबको मिल जाता है, निश्चित मानो, निश्चित मानो, खाने के लिए तो सबको मिल जाता है। दो जीव जो है सबसे नीचे होते हैं। लेस्याओं का चित्र देखा कभी आपने? दो जीव नीचे होते हैं, सबसे नीचे। एक सबसे उत्कृष्ट बारा नीचे होता है और एक सबसे निकृष्ट बारा नीचे होता है। एक कहता है कि मुझे इस पेड़ में सबसे अच्छा फल होगा, पूरे पेड़ को गिराओ फिर सबसे अच्छा फल छांटूंगा। ऐसे ही व्यक्ति सोचता है कि मैं इस दुनिया में सबसे अच्छा जीवन जीऊंगा, चाहे किसी को मिटाना पड़े, चाहे किसी को बर्बाद करना पड़े, चाहे किसी को रूठना पड़े, चाहे किसी को मारना पड़े, लेकिन मैं इसका पूरा का पूरा अस्तित्व समाप्त करके और इससे छीन के रहूंगा। छीन के रहूंगा, मैं पूरा का पूरा बर्बाद कर दूंगा। पूरा पेड़ जो है दूसरी बार उगना ही नहीं चाहिए। ऐसे जीव भी तप तपते हैं, खूब हथौड़ियां चलाते हैं, पूरा पेड़ गिराते हैं, फिर उसमें खाने को कितना चाहिए पड़ता है? दो फल ही तो खा पाएगा, चाहे सेठ हो, चाहे गरीब हो, चाहे कोई हो, लेकिन खाएगा कितने फल? पेट तो उतना ही है जितना है, लेकिन कितना कर लेते हैं। वो सबसे उत्कृष्ट व्यक्ति जो है वो भी नीचे होता है। कौन? शुक्ल लेस्या वाला। कौन? शुक्ल लेस्या वाला। कि अरे भाई, जो नीचे डरा है, खाने तो है, पेट ही तो भरना है, पेट ही तो भरना है, उससे ले लूंगा मैं। हो सकता है कि शुक्ल लेस्या वाला गरीब भी हो सकता है, अमीर भी हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता कि ऐसे झंझावात चल गई, ऐसे तूफान आ गए कि सारे के सारे फर नीचे गिर गए। ऐसे ही शुक्ल लेस्या वाला जीव जो है कभी कभी ऐसी तप करता है कि अभी तो कुछ नहीं देखता, लेकिन चक्रवर्ती जैसे पद को भी प्राप्त कर लेता है। अपन कहते ना कि अरे महाराज, झूठ से ही सब काम चलता है, कमाना है तो झूठ से ही कमाया जाता है, छल कपट से ही कमाया जाता है। लेकिन याद रखो, अगर कहीं वह पेड़ जो है तेरे ही ऊपर गिर गया तो तेरा ही सत्यानाश हो जाएगा, और कहीं फल नीचे गिरेंगे। कभी कभी होता है, कभी कभी ही होता है बस शुक्ल लेस्या वाले के पास। शुक्ल लेस्या वाले को कभी कभी जो है पूरे फल नीचे गिरते हैं, हमेशा नहीं गिरते। वो तो हमेशा जो है एक तो फल ही नीचे मिलते हैं और खा के काम चला लेता है। देखो, मुनिराज को जो है आहारचर्या के लिए जाते हैं, विकल्प मत करो तुम, ऐसा कह करके कि बस तुम्हें तो बस अंजलि बनाना है, किसी के घर भी जो चौका लग जाए, जो मिल जाए। आपकी पूरी शुक्ल लेस्या का व्यवस्था की है भगवान ने, फिर भी हम संकलिष्टता करें तो ये मालूम चला कि तप करके भी, तपस्वी बन के भी अपने आप व्यवस्था की है कि तुम विकल्प मत करो, पुण्य होगा तो जंगल में भी तुम्हारे लिए जो है चौका लगाने वाले मिल जाएंगे, और नहीं भी होगा तो भी तुम्हारी ये मुद्रा ऐसी है
कि तुम एक मुद्रा लेके चले आओ, 10 चौके नहीं लगेंगे, एक आध ना एक आध चाहे मजबूरी में लगाएगा तो जरूर। शुक्र लेस्या के परिणामों की व्यवस्था अपने आप करी है, उसके बावजूद भी हम कर्तापने में चले जाएं और मात जो है हाय हत्या में चले जाएं, तो ये जो है जिन धर्म का दोष नहीं है, ये आपके कर्तापन और आपके जो है भावुकपने की निशानी है। सब व्यवस्था करता है। तप जो है, जितना पुष्प बाहर खिलता है, पता, हर तप में नियति दुख तो देती है, दुख तो झेलना ही पड़ेगा, हर व्यक्ति को दुख झेलना पड़ेगा। लेकिन एक दुख झेलने के बावजूद भी दुखी ही बना रहता है, और एक दुख झेलने के बाद जो है सुख का फूल उभर के आता है। कई बार देखा जाता है कि एक फूल है और उसमें कांटे भी हैं, तुम क्या देखोगे, कितने कांटे हैं बताओ? और एक देखता है, देखो इतने कांटों के मध्य में कितना सुंदर फूल मुस्कुरा रहा है। हुँ? इतने कांटों के मध्य सुंदर फूल मुस्कुरा रहा है। तुम चाहो तो कांटे को देख लो, चाहो तो फूल को देख लो, तुम्हारी अपनी दृष्टि है। हुँ? तप जो है, जो व्यर्थ का था, जो जलने लायक ही था, जो तुम्हारे काम का था ही नहीं। स्वर्ण जो है अग्नि में जाता है, जो व्यर्थ का था, जो जलने लायक ही था, जो तुम्हारे कोई काम का नहीं था, वही जलता है तप में। और अगर तुम जल गए तो राख हो जाएगा। क्यों? जूस निकाला, कौन सा? अनार का। जूस निकलता है, वो भी जो है पिसता है। पिसने के बाद जो व्यर्थ के होते हैं वो कपड़े में बचे रह जाते हैं, जो अनवर्थ होते हैं वे अपने आप बाहर निकल जाते हैं। इसलिए संयम पूर्वक तप किया गया, वो तप परमात्मा के लिए, परमात्म पद के लिए कार्यकारी होता है। और जो असंयम पूर्वक तप किया गया, वो बहिरात्मा के लिए संसार में भटकाने वाला होता है। अब तुमको कौन सा तप तपना है, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। बोलिए आदिनाथ भगवान की